अब एक भोपाल की ऐसी खबर जिससे पूरा भोपाल शर्मिंदा है। भोपाल शर्मिंदा है। गोमांस कहां से आया है? ये गोमांस कहां से आ गया भाई? जिस प्रदेश में गोमांस बैन है, उस प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोमांस आ जाएगा। गाय कट रही है। भोपाल में एक स्लॉटर हाउस में गोमांस काटा गया। भैंस का मांस बताकर ट्रक में गोमांस भरकर भोपाल से बाहर भेजा जा रहा था। पूरा मामला पिछले महीने 17 दिसंबर को शुरू हुआ। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिम्मेदार सस्पेंड हुए, प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी आई है। और हां, कार्रवाई जो हुई है वो बहुत थोड़ी थोड़ी हुई है, इसलिए सब कुछ बता दिया। आगे पूरी खबर देखिएगा। भोपाल में आधुनिक स्लॉटर हाउस में गोमांस को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर विस्तार से बात होगी। एक एक तारीख पर विस्तार से बात करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले को डिकोड करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। 17 दिसंबर की रात करीब 12 बजे मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सामने मांस से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने ट्रक में गोमांस होने का दावा किया, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल गर्म हो गया। हिंदू संगठनों ने ट्रक में तोड़फोड़ भी की। सोचिए, जिस ट्रक को स्लॉटर हाउस से भैंस का मांस वाला ट्रक बताकर बाहर भेजा जा रहा था, उसमें गोमांस के दावे ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। 17 दिसंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद सवाल पूछूंगा, बता देता हूं, ताकि ये ना कहें आप कि ये तो हुआ था आपने नहीं दिखा। दिखाऊंगा आपका चुटकी भर कार्रवाई दिखाऊंगा। 17 दिसंबर 2025 को भोपाल में 26 टन मांस से भरी ट्रक को पकड़कर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। दावा किया कि ट्रक में गोमांस है। इसके बाद 18 दिसंबर को हंगामा बढ़ने के बाद मांस के सैंपल लिए गए, जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस मांस के पैकेट में भैंस का मांस है या गोमांस है। विरोध बढ़ने पर जहांगीराबाद थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया और सैंपल को जांच के लिए मथुरा भेज दिया गया। 7 जनवरी को जब मथुरा लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई तो सब सन्न रह गए, घबरा गए, लोगों की आंखें फट गई। जिन पैकेट्स के सैंपल लिए गए उसमें गोमांस होने की पुष्टि हुई। शर्म आना चाहिए भोपाल नगर निगम में बैठे हुए लोगों को, शर्म आना चाहिए। इसके बाद 8 जनवरी को ही स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा और ट्रक ड्राइवर शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मतलब जिस मध्य प्रदेश में साल 2004, ये भी बता रहा हूं आपको, साल 2004 से गोवध प्रतिबंधित है, उसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आखिर कौन लोग हैं, किनकी मिली भगत से ये अपराध हो रहा? सब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर कौन लोग हैं, कौन लोग? गोमांस की पुष्टि होने का मामला जैसे ही हिंदू संगठनों तक पहुंचा, सड़क से सदन तक हंगामा शुरू हो गया। भोपाल में जगह जगह हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, नगर निगम का घेराव किया गया, चक्का जाम किया गया। यह मुद्दा सिर्फ सड़क तक ही नहीं रुका। 13 जनवरी को गोमांस का मुद्दा नगर निगम में भी उठा। निगम की परिषद बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, जिसकी वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दोनों पार्टी के पार्षदों की एक ही मांग थी कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव भावुक हो गए। सबसे पहले आप इस पूरे मामले पर सदन से सड़क तक कैसे हंगामा मचा हुआ है, एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे और सवाल जिम्मेदारों से भी पूछें। रिपोर्ट देखिए। हमारी माता है, इनके हाथों में अच्छा नहीं लग रहा है। इमोशनल क्यों नहीं होगा? मैं उस धर्म में पैदा हुआ हूँ। जब बचपन से सिखाया गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की जय हो। तो उस धर्म में पैदा हुआ और गौ माता पे अगर ऐसी चीज आएगी तो भावुक तो क्या, मैं मर क्यों नहीं आया इससे पहले, ये सोच रहा हूँ। कि भोपाल को मांस की मंडी हम नहीं बनने देंगे। विधानसभा के क्षेत्र के बड़े नेता हैं जो इस कृत्य में लगे हुए हैं।
मेंबर का बहुत बड़ा कृत्य था। अब यहाँ पर MIC मेंबर को छोड़कर बाकी सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। निगम ने स्लॉटर हाउस बनवाया था और आप देख सकते हैं फिलहाल जो है इसको सील कर दिया गया है। संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संचालक इसके असलम कुरैशी हैं, जिन पर आरोप है कि वो यहाँ पर गौ मांस को कटवाते थे और फिर इसकी बिक्री चेन्नई मुंबई के जरिए विदेशों तक करते थे। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। ये जो नगर निगम में बैठे हुए परिषद के लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम नहीं, मंडी नहीं बने। क्यों बना भाई? आप लोग बैठे हैं तो भोपाल नगर निगम में गोमांस कहां से कट रहा है? भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो परिषद के लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, तो हुआ क्यों? सवाल तो ये है कि हुआ क्यों? कोई रो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं। अरे रो क्यों रहे हैं भाई? क्यों होने दिया? पता करना था ना। परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, क्यों? मतलब जहां 2004 से गौमांस बैन है, वहां नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौमांस। इससे बड़ा अपराध नहीं होगा, इससे बड़ा अपराध नहीं होगा। किसके संरक्षण में चल रहा था, ये पूरे नगर निगम के उन नेताओं को सोचना चाहिए। हंगामा बढ़ा तो कार्रवाई शुरू हो गई। इस मामले में गोमांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस को तुरंत सील कर दिया गया। इसके बाद मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति देने वाले वेटनरी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर समेत 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। मतलब सबसे पहले इसी पशु चिकित्सक ने कहा था कि स्लॉटर हाउस में भैंस कटी है और उसी का मांस भेजा जा रहा है। उसी के साइन के बाद ट्रक रवाना हुआ, जिसमें आगे क्या हुआ? गोमांस मिला। इस पूरे मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं। अगर 26 टन यानी 265 क्विंटल गाय मांस के लिए काटी गई, तो इतनी ज्यादा संख्या में गाय कहां से लाई गई? इतनी बड़ी मात्रा में गाय स्लॉटर हाउस तक कैसे पहुंच गई? क्या गायों को इसी स्लॉटर हाउस में काटा गया? यदि हां, तो फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत क्यों नहीं जुटाए? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल तो इलाके के नगर निगम पार्षद और वहां तैनात निगम कर्मचारियों पर ही उठ रहा है, जिनके नाक के नीचे इतना बड़ा अपराध होता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी, और अब कह रहे हैं हम ये बनने नहीं देंगे। मामला बढ़ा तो सवाल शहर की मेयर मालती राय पर भी उठने लगा। सवाल MIC मेंबर्स पर भी उठा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि MIC मेंबर शहर सरकार के मंत्री हैं, इन मंत्रियों ने कैसे स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति दी? खुद भोपाल के मौजूदा सांसद और पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने भी बताया कि वह पहले भी स्लॉटर हाउस का विरोध कर चुके हैं। सबसे पहले आप सुनिए आलोक शर्मा ने क्या कहा। सरकार और प्रशासन एक एक बिंदुओं के ऊपर जांच कर रहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था, कई बार मेरे सामने भी प्रस्ताव आए, परंतु मैं भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध था। मैंने भोपाल में स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एक संबंधित थाने को भी ये देखना चाहिए। अगर जहांगीराबाद थाना है, किस सब इंस्पेक्टर की बीट थी, क्योंकि कई बार, मैं तो भोपाल का बेटा हूँ, कई इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। जब सामने आती हैं, मुझे लगता है हो सकता है पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, पर होना चाहिए, उनकी भी भूमिका की जांच होना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम अधिकारी, कर्मचारी, वेंडर सबकी मिली भगत से होते हैं। ये अकेला एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। वो कौन कौन सी चेन है? अरे कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा स्लॉटर हाउस की अनुमति देने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको यह भी बता देता हूं कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल क्यों उठ रहे हैं। देखिए, अगर शहर के बीचों बीच इतनी गायें लाई गई और काटी गई, तो पुलिस और उसके खुफिया तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी भाई साहब? रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बेहद गुपचुप तरीके से जहांगीराबाद थाने में FIR क्यों दर्ज की? सवाल उठा रहे लोगों से आखिर पुलिस क्या छिपा रही थी? इतना ही नहीं, गोमांस की पुष्टि होने पर मुख्य आरोपी असलम चमड़ा और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर
बिना किसी पूछताछ या रिमांड के सीधे जेल क्यों भेज दिया गया? जिस दिन गोमांस से भरा ट्रक पकड़ा गया, इतना हंगामा हुआ, तो पुलिस ने तत्काल स्लॉटर हाउस जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जब्त क्यों नहीं किया? बस इसीलिए भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी आरोप लगा रहे हैं कि बिना पुलिस के मिलीभगत के इतना बड़ा अपराध संभव नहीं है, इतना बड़ा अपराध संभव। अब इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया। असिस्टेंट कमिश्नर उमेश तिवारी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। जांच कमेटी में 2 टीआई समेत अन्य स्पेशलिस्ट को सदस्य नियुक्त किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर भोपाल पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, ये भी सुना देता हूं। इस पूरे मामले की गंभीरता से और गहनता से विवेचना के लिए इसमें एक एसआईटी गठित की गई है, जिसमें विवेचना के रूप में सहयोग करने के लिए खासतौर पे एसीपी रहेंगे, एसीपी स्तर के अधिकारी, और साथ ही साथ 2 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, निरीक्षक स्तर के 2 अधिकारियों को रखा गया है, जो कि इस पूरे एसआईटी के माध्यम से पूरे मामले की गहन जाँच करेंगे। उम्मीद है कमिश्नर साहब इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस खबर को पढ़कर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। सोचिए, भैंस का मांस काटने की अनुमति दी गई और ये दरिंदे उसी स्लॉटर हाउस में गोमांस का कारोबार करने लगे। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। सोचना चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि पूरा देश देखे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 2004 से गोमांस प्रतिबंधित है। शर्म आनी चाहिए और जो लोग रो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और वो क्यों रो रहे हैं उनकी ही सरकार में, ये भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं नहीं बनने देंगे, उन लोगों को धरना देना चाहिए अपने नगर निगम कार्यालय के बाहर, और आपस में ये तय करना चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। सामान्य बात नहीं है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किसी सरकारी स्लॉटर हाउस में गाय मांस मिलना। बार बार कह रहा हूं, सोचिएगा जरूर, पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे।